सो ही गाइज़, मुझे आपको बताना था कि हमारा ऊपर वाला सेट कितना ही कंप्लीट हुआ है। ये दरवाजे अभी मतलब लकड़ी का काम चल रहा है। वो मीठी खेल रही है, अभी दरवाजे का काम चल रहा है। ये लॉबी है, अभी आप देखेंगे लॉबी मतलब अभी वाइट वॉश वगैरह सब कुछ पड़ा है, लकड़ी का काम हो रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। ये लकड़ी का विंडो वगैरह का भी चल रहा था, ये अभी मिस्त्री अंकल आए नहीं है। लॉबी ये है, अब आते हैं रूम में ये हो चुका है दरवाजे वाला एंड फॉल सीलिंग्स मतलब फॉल सीलिंग वॉल आप देखेंगे सब कंप्लीट है। रूम की भी सब कंप्लीट है। ये रूम में ऑन द एंट्री है, ये रूम का दरवाज़ा भी बन रहा है। ये विंडोज़ एंड फॉल सीलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। रूम के अंदर से जाके ये पूरा क्लोजेट सेक्शन है। क्लोजेट सेक्शन में भी मतलब लकड़ी का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी लाइट नहीं है। ऐसे ही टेम्प्रेरी यहाँ पे फॉल सीलिंग एंड ऑल सब हो चुका है। ये क्लोजेट है, लाइक ये पूरा क्लोजेट बनेगा। और ये मेरी प्यारी सी मिस्त्री अंकल कितना काम हुआ अभी तक दरवाजे का? कितना काम हुआ अभी तक दरवाजे का? थोड़ा सा रह गया? कितना? थोड़ा सा? आप क्या खा रहे हो? किल खा रहे हो? आकर अच्छा 1 मिनट आकर दो, सिर्फ 1 मिनट मम्मा को, सिर्फ 1 मिनट आकर दो, सिर्फ 1 मिनट आकर दो। अच्छा मटर जाओ ले लीजिए, थोड़ी मेरी खड़ी हो जाओ, ये तो मम्मा के पास जाओ, मम्मा चीज़ देगी अब आपको। ये गाइस, ये है विंडो। ये है कटआउट सेक्शन, आप देखेंगे यहाँ से ऊपर ये कटआउट के लिए रखा है, लाइक यहाँ पे कुछ भी वॉशिंग एरिया वगैरह बन सकता है। ये है। चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। वे बहुत ही गंद पड़ा रहता है, आप देखेंगे ये कितना सारा गंद पड़ा हुआ है ऐसे। यहाँ पे किचन का एरिया है, किचन यहाँ पे ऐसे गंद सा पड़ा है। किचन का ये है एंड उसके बाद एक रूम है। ये रूम ना पहले बना हुआ था, इसको हमने अभी छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत सामान कचरा वगैरह पड़ा है लाइक, और ये रूम पहले से ही बना हुआ था। यहाँ पे अलमारी वगैरह एसी वगैरह सब लगे हुए हैं। फिर वहाँ से वॉशरूम है, इसका अपना सेपरेट वॉशरूम एंड कटआउट है। यहाँ से बाहर आके एक रूम ये है। ये मेरी प्यारी सी मीठी नहीं छोटी बेटी। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, नीचे वाला सेट एंड देन ऊपर छत की सीढ़ियाँ। ये छत की सीढ़ियाँ, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये था अभी, जब पूरा कंप्लीट होगा देन उसके बाद आपके साथ पूरी वीडियोस वगैरह अच्छे से शेयर करूँगी। अभी सब कुछ पड़ा है काम, छोटा मोटा लाइटनिंग एंड ऑल सबका सब एक ही बार कंप्लीट होगा तब करेंगे। काका मिट्टी के साथ पंगे करना। गाइज़, ये सारे कपड़े धुल के आ गए हैं। अब मैं इनको तय लगाती हूँ, चादर भी मैंने चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं। ये गाइज़, उसके बाद मैंने सारे कपड़े तय लगा रही थी। ये व्लॉग की शुरुआत मैंने हाउस टूर से करी है, लाइक मैंने पता नहीं स्टार्ट कहाँ से की थी, मैंने कहा फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया, लाइक हाउस टूर मैंने किया है। देन उसके बाद मैं नीचे आ गई थी एंड सारे कपड़े वगैरह आंटी ने धुल दिए थे, तो मैं उनको तय लगा रही थी सबको एंड सबके अलमीरा में जा के उसके कपड़े रख दिए थे। बस इतना सा काम था मेरे को आज मेरे को काम थोड़ा ही था, तो सारा काम करके बच्चे सुला के, और जब कभी भी हमें कपड़े वगैरह धोने होते हैं या मेरे को तय लगाने होते हैं तो बच्चों को हम पहले सुला लेते हैं, क्योंकि जो मीठी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देती, बहुत तंग करती है। उसने जितने कपड़े मैंने अभी तय कर दिए ना, मीठी ने आके सारे बिखेर देने थे। इसलिए मैं पहले मीठी और काका को सुला के फिर मैं और आंटी काम करते हैं सारा। अभी आप देखेंगे कि कितने सारे कपड़े धोए थे सब तय तो लगा के। एंड ये व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन मैंने हाउस टूर किया था एंड देन उसके बाद मैंने सारे कपड़े तय लगाए थे। ये सेम डे का व्लॉग था। गाइज़, मुझे कमेंट में बताना कि आपको ऊपर वाला हाउस कैसा लगा, मतलब ठीक लगा बना हुआ। अगर आप मुझे कुछ क्लू देना चाहते हैं कि लाइक हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कुछ और चेंजेस करने होंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अभी चलो सारे कपड़े तय लगाती हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज़, कपड़े तय हो गए हैं, इनको अलमारी में सेट करती हूँ। ये चादरें वगैरह हैं, इनको तय करके अंदर रख देती हूँ। टॉवल धुल गया है, गारमेंट्स हुए हैं सारे, आधे गारमेंट्स वहाँ पड़े हैं, आधे कपड़े वहाँ पड़े हैं। वहाँ जा रही हूँ, तय करके अलमारी में लगाती हूँ सारे।
सो गाइस उसके बाद शाम को मैंने बच्चों को, शाम को नहीं यानी रात को, मैं मोस्टली बच्चों को रात को नहलाती हूँ, तो लाइक 8 बजे के आसपास मैंने बच्चों को नहला के अच्छे से, देन उसके बाद हमने चाउमीन और मोमोज़ ऑर्डर किए थे, तो हमने वो लाए और बच्चों को खिलाए बिल्कुल थोड़े थोड़े से। एंड जहाँ से हम मोमोज़ लाते हैं ये बहुत ही यम्मी भैया मोमोज़ बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सो फिर हम सब ने बैठ के वो इन्जॉय किए। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी मेरा ना अभी शाम हो रखी है, तो आंटी जाने वाली थी, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है नूडल्स खाने का। तो मेरे पास ना ये होल व्हीट नो मैदा चिंग्स के नूडल्स पड़े हैं। एंड मैंने ये इससे पहले कभी नहीं बनाया लाइफ में, फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। एंड वो पीछे आप देख रहे होगे ना क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने किचन में, हमारी ओपन किचन थी, तो ये किचन में हमने दरवाज़ा बनाया है मीठी से छुपाने के लिए, क्योंकि जो हमारी प्यारी सी मीठी है वो किचन में आती है, ड्रॉवर्स खोलती है, अगर कांच के बर्तन पड़े हैं तो ठा नीचे, स्टील के पड़े हैं तो ठा नीचे, तो वो रात को बंदा सोया हो और अगर मीठी ज़ोर से बर्तन पटके तो सोच को कैसा होगा फील, वैसा फील होता पूरा। सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, सो मैं बनाने लगी थी ये नूडल्स, आंटी भी हैं उनको भी टेस्ट कराऊंगी। सो एक और चीज़ बताती हूँ, ट्विस्ट ये है कि नूडल्स बनाने के लिए मेरे पास पूरा सामान नहीं है। सो मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरे पास सामान पड़ा है, लाइक मेरे पास सिर्फ एक कैप्सिकम पड़ी है एंड कैबेज पड़ी है, कैबेज और कॉलीफ्लावर नहीं सॉरी कैबेज। हमेशा ना मैं छोटी भी होती थी ना, तो भी मैं बंद गोभी और फूल गोभी में कैबेज और कॉलीफ्लावर में हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। लाइक जैसे मैं रेडिश और कैरेट में होती हूँ अभी भी, पहले मैं रेडिश को गाजर बोलती थी, और नहीं यार सॉरी, मैं नहीं, रेडिश मतलब मूली, मतलब वो हमेशा रहता है, मेरे को थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। सो मैं बस गोभी पड़ी है, बंद गोभी आदि, जस्ट मेरे पास यही सामान है और इसी से मैं बनाऊंगी नूडल्स। आई डोंट नो कैसे बनेंगे, मैं भी फर्स्ट टाइम में बनाने लगी हूँ ऐसे, वरना पूरा सामान होता है, लाइक सोया सॉसेस वगैरह होते हैं, सोया सॉस, चिली रेड, तो उससे ज़्यादा यम्मी बनता है, बट उनके बिना पता नहीं क्या बनेगा। चलो एक साथ में सोचा आपको भी बताती हूँ और साथ में बनाते हैं, चलो बनाते हैं साथ में। इस सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, बिकॉज़ पहले अपनी नूडल्स बॉईल करने होंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी रख दिया। एंड अब मैं इसके अंदर पहले नूडल्स बॉईल करूँगी, वन आई थिंक 2 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल डालूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। देन उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल हल्का सा नमक डालूँगी, इतना सा, एंड उसके बाद मैं डालूँगी ये नूडल्स के पैकेट। मैंने एक्चुअल में ये होल व्हीट नूडल्स हैं, इसलिए आपको ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे। सो मैंने इसमें ये डाल दिया है। अब मैं इसका बॉईल होने का वेट करती हूँ, तब तक मैं सारी वेजेस वगैरह चॉप कर लेती हूँ अच्छे से। तो गाइस मैं सोच रही थी थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा, बट ऐसे काटते हो, ऐसे कट नहीं रहा मुझसे। आई थिंक सो कि ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं ऐसे ही काट देती हूँ। और मुझे होता है कि चाउमीन्स में या नूडल्स में जब भी हम कभी अनियन वगैरह डालें तो वो कुछ लाइक ऐसे होना चाहिए, चॉपिंग उनकी थोड़ी लंबी एंड पतली पतली सी, सो वो यम्मी लगते हैं अनियंस वगैरह कराते, क्योंकि हम रब्बा एक अनियन इतना कोड़ा आँखों में लग रहा है। सो मेरे अनियंस चॉप हो चुके हैं, सो मैं ऐसे चॉप कर रही हूँ। अब बात करते हैं अपनी कैप्सिकम की। तो कैप्सिकम पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से। सो कैप्सिकम को भी मैं ऐसे बिल्कुल जैसे हम चाउमीन्स में खाते हैं, सो मैं ऐसे ही करूँगी इसको चॉप, बिकॉज ऐसे स्वाद आता है। सो ऐसे ही हम करेंगे चॉप। एंड जो इसका जो एक्स्ट्रा ये पोर्शन होता है इसको मैं कट कर दूँगी। मुझे वैसे भी ये जो कैप्सिकम के सीड्स होते हैं ना, मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं इसको पूरा निकाल लूँगी।
सो इसको मैंने रिमूव कर दिया। देन उसके बाद वापस से मैं अपने कैप्सिकम ऐसे करूँगी। साइड वाइज मेरे नूडल्स भी बॉईल हो रहे हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो नूडल्स को ज़्यादा देर तक उन्होंने लिखा हुआ है कि बॉईल नहीं करना है, आपको थोड़ी देर के लिए लाइक 5 से 10 मिनट्स में ही हो जाएंगे वो अच्छे से। सो कैप्सिकम मेरी चॉप हो चुकी है अच्छे से। आई थिंक 1 इज़ इनफ, इतनी ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। तो साइड वाइज मेरे जो नूडल्स हैं वो बॉईल हो चुके हैं। एंड मैंने ऑयल और नमक सिर्फ इसीलिए डाला था बिकॉज जो आपके नूडल्स होते हैं वो चिपकेंगे नहीं, ठीक है। सो एकदम हेल्दी वे से मैं नूडल्स बना रही हूँ। आई थिंक ये हो चुके हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ। नो, अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर और होने के लिए रख देती हूँ, तब तक ये हो जाएगा। साइड वाइज मेरी चॉपिंग भी चल रही है। नेक्स्ट मैंने काटनी थी कैबेज, एंड ज़्यादा ही कैबेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी कैबेज लूँगी। लाइक इतनी सी। आई थिंक मुझे सबसे गंदा लगता है गोभी को काटना, सबसे गंदा। सो आई थिंक इतनी बहुत है, इतनी बहुत है ना, बहुत एक्सेस में सामान बन जाएगा। सो इसको भी कट करते हैं। एंड इसको भी मैं बिल्कुल जैसे मैंने अपना प्याज और शिमला मिर्च को काटा था लंबा लंबा एंड पतला पतला, वैसे ही इसको भी मैं कट कर रही हूँ। एंड ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको बीच से कट लगा के फिर कट करूँगी। और मुझे कैबेज ना इवन कि सब्ज़ी में खाना भी पतली ही पसंद है। लाइक ज़्यादा मोटी मोटी कैबेज हो तो स्वाद नहीं आता खाने का। सो इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही काट रही हूँ। सो जो बच्चे हैं वो आंटी ने पकड़े हुए हैं, इसलिए आपको शोर नहीं आ रहा होगा। आंटी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत मदद करती है बेचारे। सो मेरी बंद गोभी भी कट के रेडी है। सो बंद गोभी भी रेडी है कट के। गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी चाउमीन बनाना। सबसे पहले मैं पैन में 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग ऑयल डालूँगी। देन जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग गार्लिक डालूँगी एंड थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ना गार्लिक से आपके चाउमीन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसलिए गार्लिक ज़रूर डालिए। पहले मुझे अपना कैमरा सेट कर लेंगे। जी जैसे गार्लिक थोड़ा सा पकने लगेगा, हम इसके अंदर सारी वेजेस डालेंगे। सबसे पहले हम अनियन डालेंगे एंड हम सारी वेजेस को इकट्ठे इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम चाहते नहीं है कि कोई भी वेजेस जो है ना वो सॉगी हो जाए। लाइक हमें थोड़ी सी क्रंची चाहिए वेजेस। तो अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी, ये मतलब कैप्सिकम। देन उसके अंदर मैं इसके अंदर डालूँगी कैबेज, जो मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। और मैं इसको फुल गैस में बना रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसको हल्का सा पकाऊँगी लाइक 5 मिनट्स के लिए। जैसे ही वेजेस ना पक रही है ना, ये आप देखते हैं ना, इसको बस हम पकने देंगे
इसके अंदर फिर मैं डालूँगी कॉर्न। मुझे कॉर्नस पसंद है तो इसलिए मैं डालती हूँ। कुछ लोग नूडल्स और चाउमीन्स में कॉर्न नहीं डालते, बट मुझे पसंद है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। एंड मैं अब अपने इसमें सारे अपने मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट, एंड हम सॉल्ट कम ही रखेंगे क्योंकि हमने नूडल्स के अंदर भी सॉल्ट डाला हुआ है। देन इसके बाद मैं डालूँगी इसमें अपनी रेड चिली, और मैं चिली थोड़ी सी कम रख रही हूँ बिकॉज़ क्या पता बच्चे भी खा लें। मुझे पता नहीं है खाएगी मीठी, बट मीठी खा लेगी। सो चिली डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड मेरे पास अभी सॉसेस नहीं हैं, तो मैं सॉसेस की जगह कुछ नहीं डालने वाली, बस इसको पकाऊंगी अच्छे से। मेरे पास जस्ट 1 सॉस है, दैट इज़ केचप। तो मैं पहले इसको पका लेती हूँ, देन उसके बाद मैं इसमें केचप ऐड करूँगी एंड मैं इसमें नींबू भी डालूँगी क्योंकि मेरे पास विनेगर नहीं है। सो मैं इसमें नींबू यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस मैं वेजेस को ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, तो मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ नूडल्स। एंड मुझसे गलती हो गई, शिट, नूडल्स मैंने ढक के रख दिए जिसकी वजह से नूडल्स सारे से चिपक गए हैं, बट कोई बात नहीं, इसको हिलाती हूँ। सो गाइस मेरे नूडल्स कुछ ऐसे बने हैं, लाइक हक्का नूडल्स बनते हैं, लाइक वैसे ही दिखते हैं शक्ल से, बिकॉज मैंने इसमें सोया सॉस नहीं डाली। मेरे पास थोड़े से ऑरिगैनो पड़े थे, मैं सोचा ये भी डाल देती हूँ बिकॉज इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। थोड़े से ऑरिगैनो के सैशेट पड़े थे, सो मैं ये डाल रही हूँ इसमें। एंड लास्टली मैं इसमें डालूँगी नींबू, बिकॉज मेरे पास विनेगर नहीं था, तो मैं ये वाला नींबू डाल रही हूँ इस पर। सो गाइज़ मेरे नूडल्स बन के रेडी हैं, लाइक हक्का नूडल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा लुक कर रहा है। एंड हाँ जी, सो चलो टेस्ट करते हैं। सो गाइज़ आफ्टर सो मच, सो गाइज़ खाना बनाना इतना आसान है, वो भी इतनी गर्मी में। सो मेरे नूडल्स बन के रेडी हैं एंड इनका जो लुक है वो पूरा प्रॉपर हक्का नूडल्स की तरह लग रहा है। एंड टेस्ट करते हैं। मैंने इसमें कोई सॉसेज नहीं डाली है, जैसे आपको पता है घर पे नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, मेरे को बस मन कर रहा था बनाने का तो मैंने बना दिया। एंड ये आटा नूडल्स हैं, सो दैट मैदा अंदर नहीं जाएगा पेट के। हाँ और चीज़ें खा सकते हैं, बट इसमें हम थोड़े से कॉन्शियस हैं। यम। एक्चुअल में वो जो चिंग्स वाले नूडल्स है ना, वो टेस्टी है। मीठी आ रही है, सी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट, नूडल्स खाने हैं? खाने हैं नूडल्स आपने? रुको मम्मा आपको दे। सो गाइस हम मीठी का रिएक्शन नोट करेंगे। मीठा, ये कौन सा तरीका नूडल्स खाने का बच्चे? हाँ ये अच्छा, खाओ खाओ। सी गाइस नूडल्स, सो दैट तो गाइस ये आटा नूडल्स हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी कि बच्चों को मैदा क्यों खिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये आटा के नूडल्स बने हुए हैं और इनका स्वाद बहुत ही यमी है। मीठा आपको टेस्ट आया? बोल के तो जाओ, टेस्टी लगा? टेस्टी। मीठी ने अप्रूव नहीं किया, वो चली गई है बिना कुछ बोले, बट यमी है। मैं इतना नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बट विदाउट सॉसेज अगर आप खाना चाहते हो तो यमी है। सो गाइस वो फिर से वो पानी लेने गई थी, आई थॉट वो उसको पसंद नहीं आया। सी अच्छा रुको मम्मा देती है आपको, आ करो। सो गाइस मिष्टी को लगे हैं स्वाद, ये लो। सो मैं अपने नूडल्स एंजॉय करती हूँ एंड टेस्टी है, एक बार ट्राई करने को तो ज़रूर करना। विदाउट सॉसेस भी स्वाद आता है, हमको लगता है कि नहीं आएगा, बट सॉसेस के बिना भी स्वाद आता है। बेटे आप वो खा लो पहले, फिर मैं आपको पूरी प्लेट में थोड़े से दूंगी डाल के। यम्मी यम्मी। तो गाइस नो 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 मम्मा वीडियो बना रही है। तो गाइस ये करते हैं बच्चे, वीडियो नहीं बना देते।
सो गाइस मैं अपने नूडल्स एंजॉय करती हूँ। एंड मैं क्या बोल रही थी, अगर आपको ट्राई करने होंगे तो एक कितना था नूडल्स में वेजिटेबल्स का जो क्रंच होता है, लाइक कच्चा ही मज़ा आता है। अगर बिल्कुल ही पक जाएंगे तो स्वाद नहीं आता। हल्की सी क्रंची है, यम्मी। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, बट टेस्टी है। यम। सो गाइस ये था मेरा वीकली व्लॉग। मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं, जितना भी किया आपके साथ शेयर कर दिया। एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक रेड बटन आता है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मीठी मैं आपको दे रही हूँ बच्चा। अच्छा इधर आओ मामा के पास आओ। नो 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 नो, वहाँ से गोल से घूम के आओ। सो बेटी को बहुत स्वाद लगे, बेटी ने मुझे खाने नहीं दिया, मैंने उसको दे दिया। सो क्या बोल रहा था, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर एंड फॉलो भी कर देना। मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज ये मेरी क्यूट सी ईशानी आई है जो मेरे नूडल्स खा रही है। ईशानी कैसे बने नूडल्स? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे थे? खाओ खाओ।